नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज में हूं आपके साथ मीनाक्षी बालियान। चुनावी माहौल गर्म है, कुछ ही घंटे बाकी हैं चुनाव में। 10 फरवरी को पहला मतदान होना है और इस वक्त हम मौजूद है मुजफ्फरनगर सदर सीट के लद्दावाला इलाके में। यहाँ की आम जनता का क्या कहना है, इस बार किसे जिताकर लखनऊ भेजेंगे, किस तरफ इनका रुझान है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अय्या है। ये बताइए 2022 का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं, वैसे तो हमारे यहाँ से सदर विधानसभा से सीट निकल ली है, वो बीजेपी की निकल ली है और वही जीतेगी। दूसरी चीज, हम जो है वोट केतली वाले को देंगे, ठीक है ना, परवेज आलम को। अच्छा। जी। परवेज आलम को क्यों दोगे वोट? हमारा अपने पर्सनल हमारे काम करने के भी, उनके साथ में प्रॉपर्टी का काम भी है, हमारे ताल्लुकदारी भी है, जो हमारे संबंध है उनसे इसलिए। अच्छा, बीजेपी सरकार के कामकाज कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया कामकाज है, हमें बहुत सहूलियत है उस सरकार से, बीजेपी सरकार से। तो जब आपको बीजेपी सरकार से सहूलियत है, उनके कामकाज से है, तो फिर दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? अब मेरे संबंध तो आपसे हैं, मैं वोट इनको क्यों दूंगा? मेरी ताल्लुकदारी आपसे है ना, तो मैं आपको वोट दूंगा। अब आप मेरे तो रिश्तेदारी में वोट करोगे? रिश्तेदारी को वोट करेंगे, ठीक है ना। क्या लग रहा है ताऊ जी, माहौल क्या है इस बार? माहौल तो ठीक है जी, लेकिन वोट हम परवेज को देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बिरादरी का भाई है। अच्छा, तो बिरादरी पे जाओगे? जी हाँ। अच्छा, बात की जाए बीजेपी सरकार की, तो उनका कामकाज कैसा लगा? बीजेपी का अच्छा नहीं है जी। अच्छा नहीं है? नहीं, कोई काम अच्छा नहीं है। क्यों? ये देखो, छोड़ के देखो, आज तक कोई किसी ने गोल नहीं की सड़क पर। क्या करा मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं करा बीजेपी ने। ना आगे देखा, ना मेंबर देखता है, ना कोई एमपी देखता है, ना कोई विधायक देखता है। सड़कें देख लो यहाँ की हालत। क्या वाकई में बीजेपी सरकार ने कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया। मैंने बल्कि मुख्यमंत्री आवास पे लिखवाया था, यहाँ के कूड़ेदान के लिए भी लिखवाया था, कि उन्होंने कहा ठीक है आपकी एप्लीकेशन भेज दी गई है। और मैंने सड़क के बारे में लिखवाया था, मेरी वहाँ पे लखनऊ में कई एप्लीकेशन लिखी हुई हैं और उस पर मैंने वहाँ से, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई अधिकारी नहीं पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा। तो ये देखते हुए हम अपना है अपने परवेज आलम केतली का निशान है उनको। आपने परवेज आलम की बात की कि मोमडन है इसलिए, लेकिन मोमडन की बात की जाए तो ओवैसी की सुनिए, नहीं हो रही ना कहीं सी। आपने मोमडन की बात की, लेकिन मोमडन उससे ओवैसी की पार्टी से इंतजार अंसारी भी प्रत्याशी है। वो तो कैंडिडेट के ऊपर बात है, कैंडिडेट मजबूत जब है तो उसको ही तो कहा जाएगा। अब इंतजार अंसारी को कैंडिडेट मजबूत वो तो है नहीं है कि कैंडिडेट मजबूत है। मजबूत कैंडिडेट तो परवेज आलम है, जिसके साथ चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की टीम लग रही। और हमने तो कई दफे बीजेपी वालों से भी कहा, बीजेपी वालों ने मुसलमान के एरिया में आगे कौन सा काम करवाते हैं? बीजेपी वाले कोई काम नहीं करवाते, यहाँ तक कि बंटी स्वरूप भी नहीं करवाता। जिस नाले के ऊपर आप खड़ी के बस चितरंजन स्वरूप जब तक रहे उन्होंने ये काम करवाया विकास का, और कोई काम नहीं आया। उनके बच्चे तो सब अपनी फैक्ट्री चलाने के चक्कर में रहते हैं। मुसलमानों की तरफ को तो भेड़ बकरी समझ रखा है, कि लगे इन्हें जिधर को कहा उधर को ऐंठ दे कान, वहीं को दे दें। आपका नाम? मोहम्मद अबरार। हाँ, क्या लग रहा है 2022 में माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी का। ये तो कह रहे हैं कि बिरादरी पे जाएंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम को ये सारे बिरादरी पे ही देंगे, परवेज आलम को ही वोट। हाँ। आप किसको करोगे? परवेज आलम को। क्यों? क्योंकि अंसारी है। अच्छा, तो अंसारी तो इंतजार अंसारी भी तो है ना वैसे की। कैंडिडेट मजबूत जो है वो परवेज आलम है। अच्छा जी। हाँ। इसलिए वोट करेंगे। तो कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हैं? बिल्कुल। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मुद्दे तो जो भी हो चाहे, लेकिन हम तो सिर्फ अपनी बिरादरी के तौर पर वोट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और कुछ लोग मौजूद हैं, आप बताइए, आप युवा हैं तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को इस बार? बोली। मैं क्या बोलूं? वोट किसे करोगे? मैं केतली पे। केतली पे क्यों? केतली अपना भाई है इसलिए। अच्छा, तो भाईचारा निभाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भैया? विकास को वोट देंगे जी। अच्छा, तो विकास कौन सी पार्टी कर रही है? जो भी विकास करेगी, जो हमें सपोर्ट करेगी, हम उसको विकास। अच्छा, बीजेपी भी तो कहती है कि हमने भी तो विकास किया। कुछ नहीं करा उन्होंने। 2-2.5 करोड़ नौकरी का वादा करा था, आज बेगुजार हो रहे सारे। रिक्शा चला रहे जो पढ़े लिखे है, डिग्री पास कर रखी, वो भी रिक्शा। तो कह रहे पढ़े लिखों को तो नौकरी मिल रही है, किसी को नहीं मिली जी। किसी को नहीं, ना महिला को मिली, ना जो पढ़े लिखे आदमी उन्हें भी नहीं मिली। बहुत महंगाई हो गई कि हम तो उसे देंगे, सब उसे वो सपोर्ट करेगा जो हमारी देखेगा, हमें देखेगा। तो कौन है? एक ही तो दिन रह गए ना चुनाव में। अब देखेगा, कल के बाद देखेगा किसा करना, जिसकी हवा चलेगी उसी की तरफ को भागेगा। अब तक लगा नहीं कि किसकी हवा चल रही? कुछ नहीं पता अभी। हाँ, आपका नाम? शमशेर अंसारी। हाँ, अंसारी जी बताइए, इंतजार अंसारी भी इस बार मैदान में है और इधर से परवेज आलम भी हैं, तो क्या लग रहा है कौन सा ग्रुप फैमिली की वोट काटेगा इस बार? ये परवेज आलम काटेगा जी, केतली वाला। क्यों? ये इसलिए काटेगा, इसके साथ प्लस है,
दलित भाई हैं और प्लस मुसलमान एक तरफा यहाँ जो इसी का चल रहा कहाँ जा रहा है मुस्लिम जो है वो तो एक तरफा सपा की साइड है। है। यहाँ मुजफ्फरनगर सीट पे नहीं है। मुजफ्फरनगर सीट पे बंटी सरोव का विरोध कर रहे हैं सब और मैं शमशेर अंसारी मैं खुद इसका विरोध करता हूँ। तो इंतजार अंसारी का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको क्यों वोट? इंतजार अंसारी का नहीं कर रहे। तो उनको वोट क्यों नहीं कर रहे? इंतजार नहीं, हम जो किसको वोट कर रहे हैं हमारे साथ प्लस है, हमारी साथ प्लस है, प्लस दलित और प्लस मुसलमान भाई, इसलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ प्लस नहीं है। वोट वो भी बहुत ले रहा है लेकिन हमारा ये इधर का पूरा हमारा ग्रुप इसे ही सपोर्ट कर रहा है। आपका नाम? उमर दराज। ये बताइए 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ज्यादातर चांस तो अखिलेश के लग रहे हैं गठबंधन सरकार होने की वजह से, और सारे सपोर्ट भी उसी को कर रहे हैं गठबंधन को। ये तो कह रहे हैं कि अपना मुस्लिम कैंडिडेट चुनेंगे। नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट का वजूद कहाँ है? 90% मुस्लिम तो इधर उधर भटक जाते हैं। कोई केजरी पे जा रहा है, कोई इंतजार अंसारी के पीछे जा रहा है, लेकिन जो मुस्लिम और जाट की सपोर्ट मिल रही है वो गठबंधन को मिल रही है। इसीलिए ये कह रहे हैं मुस्लिम की सपोर्ट तो गठबंधन को मिल रही है। इनका अपना विचार है भाई, अब अपने विचार हैं, कोई जिसे जहाँ जो करे। मैं तो अपने विचार की बताई बात। हाँ जी। तो मैडम देखिए, किसी पे कोई अधिकार नहीं है, अपने ऊपर आदमी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि मुझे वोट कहाँ देनी है। तो आज का टाइम ऐसा है, कैंडिडेट खुद होशियार है, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि दूसरा आदमी कहाँ जा रहा है। अगर हमें कैंडिडेट अपना सही लग रहा है तो हम गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन को वोट क्यों करेंगे? मुद्दे क्या रहने वाले इस बार 2022 के चुनाव में? मुद्दे मैडम ये बताओ, योगी ने क्या मुद्दे इतने उठाए थे, क्या करा है उसने? कह रहे हैं सड़कें बनवा दी, विकास करा दिया, बिजली दे रहे हैं 24 घंटे, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हुई। मैडम जो बिजली दे रखी है ये सब अखिलेश के काम हुए हुए हैं। आज जितनी हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस है, बताओ किस पार्टी ने दी? अखिलेश ने ही दी है। ये जो जहाँ पे आप खड़ी है, ये पुल बना था, ये भी उसकी सरकार में बना था, समाजवादी पार्टी के। हर गली के अंदर सड़कें बनी हुई है, नाले बने हुए हैं, सब अखिलेश की सरकार है। क्या जी मैडम जी आदाब। हाँ, ये अखिलेश ने जो कहा था, क्या नाम है, समाजवादी पार्टी से है, तो समाजवादी पार्टी ने ऐसी बात नहीं करता करके दिखाया है अपना। योगी जी ने कहा, कहने लगे हम सरकार में हम मुस्लिम समाज के लिए, सभी दलित के लोगों के लिए, कहने लगे हम नौकरी दी कर लेंगे। कोई योजना ऐसी नहीं है जो क्या नाम उन्होंने काम करवा के दिया है। शहर मुजफ्फरनगर के अंदर अब तक जितने भी काम हुए आज तक के समाजवादी पार्टी का ही योजना की बात की है। वो कह रहे हैं गरीब लोगों को राशन मिल रहा है, 2-2 हजार रुपए खाते में जा रहे हैं। बता दो मुझे कौन से के एक के भी महल्ले में से गिनवा दो मुझे, कहने लगे किसके उसमें खाते में आए 2-2 हजार रुपए। मेरा खुद खुला हुआ है। राशन भी तो मिल रहा है जी, राशन भी तो मिल रहा है। राशन दे देता, ये कहने लगे मोदी जी ने, कहने लगे थोड़े ये सरकार ने, कहने लगे जनता को राशन अखिलेश की सरकार में भी था, तो वो तो बात ठीक है। वोट के लिए तो कोई भी कर सके भाई, वोट के लिए तो कोई भी कर सके। समाजवादी पार्टी में जो है आज तक के काम कौन सा इतना रुका हुआ है, इस सरकार ने करके दिखा, हमें ये दिखा दो। कहने लगे 2000 किसकी सरकार चाह रहे हो? समाजवादी पार्टी की। हाँ। बस आप क्या कह रहे हो भैया? मेरे हिसाब से तो सरकार का तो पता नहीं जी, लेकिन ये है कि वोट उसे देंगे जो सबसे काबिल नेता है। आपके हिसाब से कौन है सबसे काबिल नेता? बैरिस्टर साहब है। कौन? जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, उनसे पढ़ा लिखा काबिल कोई नजर ही नहीं आता। तो इंतजार अंसारी को वोट करोगे? अंसारी आप समझो, मुझे तो बैरिस्टर साहब को वोट देनी है, उनके फैन है हम। अच्छा। जैसे भाजपा के भक्त है, हाँ। कोई कैसा भक्त है, हम तो आप ओवैसी के भक्त हो? बिल्कुल। हाँ। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो वो देखेंगे जब सरकार आएगी अपनी, क्या होता है। आप किस लिए वोट करोगे ओवैसी साहब को? अरे किस लिए करेंगे, पढ़े लिख के काबिल आदमी है। बताओ बैरिस्टर कौन है हमारे देश में? अच्छा, पहले बैरिस्टर हमारे उसमें जो है ना भीमराव अम्बेडकर थे। हाँ। जिन्होंने हमारा संविधान लिखा जो हम पढ़ते हैं। हाँ। दूसरा लगभग जो है जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब पे, तो क्यों ना वोट करें हम। तो पढ़े लिखे तो जयंत चौधरी अखिलेश जी भी हैं। उनसे सब नीचे है, कैसे भी तुलना कर लो। सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा काबिल पढ़े लिखे आदमी है। हाँ। उनसे ऊपर कोई नहीं है, चाहे किसी को भी देख लो। दूसरे तो लग रहा है वैसे सरकार बना पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे, बराबरी रहेगी बिल्कुल इंशाल्लाह। होड़ में रहेंगे। सेकंड या पहला नंबर, वैसे पहले नंबर की मांग है, लेकिन सेकंड तो आना ही है इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब का। बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया इनकी बात पे? इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की बराबरी रहेगी। हाँ। ये कहना चाहेंगे। किससे रहेगी बराबरी? योगी जी से। योगी जी से। बराबरी। हाँ, आप बताइए। चैलेंज खुला होगा
होगा इंशाल्लाह। मुजफ्फरनगर के अंदर से समाजवादी पार्टी की सीट निकलनी है जी। क्या कहोगे भैया, क्या लग रहा है 2022 में माहौल क्या है? माहौल गठबंधन का बनना है, गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन नहीं जीतता था तो ये वाला गठबंधन कैसे जीत जाएगा? बता दो। हाँ, क्या कह रहे हो? महागठबंधन नहीं जीतता था, ये वाला गठबंधन कैसे जीत जाएगा? ये सामने है, अंकों लग रहा है वैसे के लिए जीत पाएगा। आएगी जी, बिल्कुल 100 के 100%, 99% है, 100 तो कहते नहीं, बाकी ऊपर वाला अच्छा, गठबंधन जीत नहीं पाएगा लेकिन अकेले ओवैसी जीत पाएंगे। मैडम जी, महागठबंधन नहीं जीतता, ये तो खाली सिंगल गठबंधन है। आप खुद ही सोच लो, पढ़े लिखे हो आप। ये तो गठबंधन 2 पार्टियों का है, ओवैसी जी तो अकेले हैं। गठबंधन भी नहीं जीत रहा। चलो उनकी जी जी जी। हाँ, क्या लग रहा है 2022 में माहौल क्या है? माहौल तो गठबंधन का ही। वो कह रहे हैं ओवैसी जीत पाएंगे। वो 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, 203 तो कम से कम नतीज आती है ना, 202 तो 100 पे लड़ने वाले किस तरह जीत जाएंगे? पसंद हम ओवैसी को ही करते हैं। अच्छा, पसंद ओवैसी को करते हो तो वोट ओवैसी को क्यों नहीं? वोट गठबंधन को देंगे। उनका कुछ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, उनका कहीं मौजूद तो नहीं यहाँ इस टाइम। अच्छा, मुजफ्फरनगर में तो है ही नहीं, और कहीं का हमें पता नहीं। तो यहाँ गठबंधन है बीजेपी के मुकाबले में, इसलिए हम गठबंधन को वोट करेंगे। अच्छा, आप बताइए 2022 में क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? योगी जी बनेंगे। योगी जी जो है राशन दे रहे हैं, भरपूर खा रहे हैं लोग बात, अच्छी बात है। खाना जब अच्छी तरीके से खा रहे हैं, जिसका खा रहे हैं उसी के गुण गाने चाहिए ना। नहीं खा रहे, सभी खा रहे, खाने को कौन मना कर रहा? हाँ। राशन तो शुरू से ही मिल रहा है। क्या है, अब के कुछ आदमी जोड़ दी गई, किसी की भी सरकार है। विकास तो हर किसी को करना है, रोड है बनेगा ही, अब इससे ज्यादा बनेगा चाहे किसी की भी सरकार आए। ये तो गलत है कि योगी जी ने राशन दे दिया, अखिलेश ने लैपटॉप दिया था, अखिलेश जी ने, और मायावती ने भी काफी कुछ करा था दलितों के लिए जब मुख्यमंत्री बनी थी यूपी से। जब सारी सरकारों ने कुछ ना कुछ किया है, फिर भी उनका मतलब दूसरे पक्ष में जा रहे हो। पक्ष कहाँ है दूसरा? ओवैसी तो ओवैसी पक्ष कहाँ है? तो सबसे काबिल इंसान नजर आ रहे ना इलेक्शन में। देश को चलाने के लिए पढ़ा लिखा आदमी होने का जरूरी है। बताओ कौन से नेता पे इतनी काबिलियत है? मेरी तो मानना ये है, बाकी मजहब धर्म या कोई पार्टी मुझे इससे लेना देना नहीं। और कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातें करेंगे। आप बताइए भैया 2022 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? भाई सारे एक तरफ हो जाइए, फिलहाल सपा जीतेगी, मैं इतना कहना चाहूँ। वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जीतेंगे। ये तो सब कहने की बातें हैं, सब एक तरफ, जोर का जिला में एक तरफ सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। योगी सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? योगी पोगी तो सब एक तरफ है। तो नाम क्या है वैसे, आज से पहले नहीं खा रहा था, मुझे खाने को दे रहे राशन पसंद, ऐसा कुछ नहीं। कह रहे हैं कानून व्यवस्था सुधरी। ये तो फर्ज है वैसे, सपा जीतेगी, मैं तो ये कहना चाहूँगा। अच्छा, सपा जीत रही है। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में इस बार? वो बाकी दिन से पता कर लो, और मुझे नहीं। हाँ, आप बताइए 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव ही बनेंगे, और गठबंधन की सरकार आएगी। रही ओवैसी की बात, ओवैसी का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहली बात तो वे अपने प्रदेश को संभाले, इतना बड़ा प्रदेश है। ओवैसी तो यहाँ आके और डिवाइड करते हैं। उनका मसला क्या है, कहने लगे भाई इसे यूं कर देंगे, इसे वो कर देंगे। अब मसला है नहीं, अब मसला है सुरक्षा का, मसला है रोजगार का, मसला है बहन बेटियों की इज्जत का। अब अगर इस पे फोकस डालेंगे, मैं सभी सरकारों से वैसे इल्तिजा करूंगा, जो भी आएगा वो आने के बाद जो इस चीज पे ज्यादा फोकस करिए। नहीं कि भाई 5 धड़ी हमने 4 धड़ी नाच दे दिया, बताओ नाच पे पूरा महीना चल जाएगा क्या आदमी का? उसके लिए आदमी को पैसा भी सुरक्षा की बात की। योगी सरकार कहती है कि सुरक्षा जो है वो बहन बेटियों को सबसे ज्यादा उनकी सरकार में मिली, सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था योगी राज में सुधरी। नहीं, मैं बताऊंगा आपको, योगी राज में तो सुधरी है, लेकिन ये सब चीजें अखिलेश यादव की देन है। सबसे पहले 100 नंबर चलाई, उससे पहले 100 नंबर कहीं पे 100 नंबर जब नहीं थी तो पुलिस 2 घंटे बाद जाती थी, तो पीट लेते थे लोग। ये जो है सब काम जो है अखिलेश सरकार के हैं। ये एम्बुलेंस वगैरह और अस्पताल में ले जाने का काम, ये सब जो है अखिलेश सरकार की उपलब्धियां हैं। अब जो है इस पे जब योगी जी आए तो इस पे काम किया उन्होंने भी अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कहता कि योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, योगी जी भी अच्छा काम, लेकिन आने वाली सरकार जो भी हो, गठबंधन की हो या कोई भी हो, वो सबसे ज्यादा रोजगार की, हर आदमी को जो जरूरत रोजगार की है
ये नहीं कह लगे भाई फर्जीवाड़े में लोगों को उलझाना कि हिंदू। अच्छा, अमित शाह जी मुजफ्फरनगर में भी आए थे, 2013 का जो दंगा हुआ था उसकी याद दिला रहे हैं कि वापस से अगर सपा सरकार बनती है तो दोबारा ऐसा ही माहौल हो सकता है। देखिए, मेरा नाम है हुसैन कादरी और मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ। बीजेपी की सरकार जो है सबसे ही आई है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो जो अमित शाह जी कह रहे हैं 2013 दंगा याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं दोबारा वही माहौल होगा, तो क्या वाकई में अगर गठबंधन की सरकार आती है तो दोबारा वैसा ही होगा? ऐसा नहीं होने का इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होने का। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये मोहब्बत नगर है, मुजफ्फरनगर, इसे मोहब्बत नगर इसके नाम से जाना जाता है। ये मोहब्बत नगर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मोहब्बत के साथ रह रहे हैं यहाँ मुजफ्फरनगर में, और कोई भी दंगा ऐसा नहीं हुआ इस पार्टी में जैसे कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल महंगाई खत्म हो गई है और गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई इस पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में। पेट्रोल सस्ता हो गया है, पेट्रोल 40 रुपए हो गया। जी जी, महंगाई कहाँ सस्ती हो गई? ये हम बताएंगे आपको। महंगाई पेट्रोल क्या लीटर था पहले आप जो है हम 400 कमाया करते थे, अब 1000 कमा रहे, तो महंगाई जो है आमदनी तो बढ़ रही है, आमदनी नहीं बता रही है। आमदनी आपने पटाख से कह दिया भाजपा जीत रही है, अखिलेश जी तो दावा कर रहे हैं 4 से 2 सीट लेके आएंगे। भाजपा जो है जीत रही है, अपने जो है विकास से जीत रही है, कार्य से जीत रही है भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है यहाँ से। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, सड़कें देखो कैसी है जी। सड़कें आप जाकर देखिए, वहाँ से विकास इतना हुआ है कि मुस्लिम बस्तियों में 2-2.5 लाख रुपए की जो योजना आई हुई है ये भी जो है ले रहे हैं, और सिलेंडर भी ले रहे हैं बीजेपी। सिलेंडर के 1000 रुपए भी तो दिए है ना, वो आम जनता से तो इकट्ठा करके दिए सिलेंडर के। राशन भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। ये कुछ लोग हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है। तेरा मुजफ्फरनगर में जब भी बारिश हो जाएगी बता दो कौन सा पानी में सफाई हो रही है। 5 लाख 2.5 लाख रुपए मोदी जी ने दिए, ये मोहम्मद हुसैन कादरी साहब को दिए हैं। इनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर इनको दिए हैं तो हमें क्यों नहीं लगे? और के भी तो खाते खुले हुए मुजफ्फरनगर में। पुरकाजी के अंदर जाके देखिए, सबसे ज्यादा जो मकान जो मिले हुए हैं, सबसे ज्यादा जो मकान बने हुए हैं मुस्लिमों के बने हुए हैं। बात मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरनगर की चल रही है ना बात, तो पुरकाजी का कहाँ से ला रहे हैं? कहीं हम बताएंगे आपको बात, ये बताएंगे आपको बात। कोई भी बीजेपी का लीडर लद्दा वाले में आने के लिए तैयार नहीं होता है। अभी बल्कि हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था कपिल देव अग्रवाल जी को बुलाने के लिए, लेकिन मुस्लिम एरिया होने की वजह से उन्होंने सामने कर दिया कि मैं नहीं आ सकता लद्दा वाले में। तो क्या उम्मीद कर ले बीजेपी पार्टी से? हम तो जाते हैं उनके पास, कपिल देव जी के पास, और हमारा फोन से काम कर देते हैं। आते हो यहाँ? जी भोरा आते हैं। हमारे सुधीर खटीक साहब हैं, उनके पास भी कई दफे आ चुके हैं वे, और यहाँ भी कई दफे आ चुके हैं। और हमारे जो बहुत सारे युवा हैं जो इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। लद्दा वाले में कौन सा योगी जी और कौन सा मोदी जी, कौन सा अमित शाह साहब आए यहाँ पे? मुजफ्फरनगर लद्दा वाले में आज तक कौन सा अमित शाह जी कर रहे हैं, और हमारे योगी जी ने जो गरीबों इनके लिए गरीबों के लिए काम करा है। 90% जो है ना दवाई, जो 2000 रुपए की दवाई, 2000 रुपए की दवाई आया करती थी ना, और जो प्रधानमंत्री योजना के तहत 20 रुपए की दवाई मिली ने, ये देखने के एहसान भूल ले मोदी जी का। आप टिके हो इस बात में, भूल ले मोदी ने 2.5 लाख रुपए दे इन्हें मिले हैं, सबको मिले हैं। वहाँ मिले आपको 2.5 लाख? नहीं, हमें कोई पैसा नहीं मिला। ये जो हमारे हुसैन कादरी भाई है ना, ये बचपन से हमारे साथ रहे। इसका काम है कि हर पार्टी से जुड़े रहना, तमाम जिंदगी में इसके मायावती से जुड़े हुए बेतली के लोटे हैं, इन्हें जो पार्टी दे देगी उसका प्रचार कर देंगे। मैम आप इन्हें 100 रुपए भी दोगे ना, ये आपकी तरफ हो जाएंगे। आप अगर इनका काम कुछ नहीं है, इनका कोई कारोबार नहीं है। पूछो इनसे कुछ करते हैं क्या? अब बीजेपी से 5 लाख रुपए ले आए। अच्छा, ये क्या है 5 लाख? ये तो आपको पता ही है, ये नाशुक्रगुजार है। ये कह रहे 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए के। आप बताओ जी 5 लाख रुपए कब लाए? तुम बताओ, तुम मुझे बता रहे 5 लाख रुपए लाए, कब लाए? कसम खाओ आप। कारोबार क्या है? अच्छा, योगी जी कहते हैं अवैध काम रुका, बुलडोजर चला, तो कितना सच है? हाँ सही है, बुलडोजर चला, लेकिन क्या है बस मुसलमानों पे चला, रोडों पे नहीं चला चौड़ा करने के लिए। ये अद्दी झोटी कब्जाली इधर भी कहीं भी चले जाओ, सब जो है ना ऐसी जगह चलना चाहिए। ये क्या है, किसी एक मकान पे बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाना था, ये भी एक कांड हुआ कुछ दिन पहले, रजिस्टर साहब पे गोली चलाई गई, इसके मकान पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया मैडम जी?
ये तो खाली राजनीति का पॉइंट है बस, कि जिसको चाहा उसको लपेट दिया। हक की बात नहीं है, हक बात पे बुलडोजर चला जावे ना, तो सबसे पहले जो है ना हमारे ये अखिलेश जी, योगी जी, ये ऐसे ऐसे ही लपेगा। आप आगे आइए, आप बताइए भैया 2022 में क्या लग रहा है, कौन सरकार में आएगा? गठबंधन गठबंधन क्यों? अच्छी पार्टी है इसलिए आएगा। अच्छी पार्टी है जी। हाँ, योगी सरकार कैसी रही? बहुत बेकार, क्यों बेकार क्यों? सारे काम गलत करे। क्या गलत किए? हाँ। कह रही है विकास कराया, बिजली दी, सुरक्षा व्यवस्था दी। नहीं, कुछ नहीं करा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। क्या जी ने आपको क्या हमें क्या सुविधा दे दी मुजफ्फरनगर में, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं तो। ये बताइए क्या सुविधा दी मुजफ्फरनगर में बीजेपी? ये इनका सवाल है। जब ये सऊदी जाया करते थे तो ये गाजियाबाद जाना पड़ता था, लेकिन आज हमारे जो संजीव बालियान जी ने पासपोर्ट यहीं बनना है, इसी चौक पे, तो ये फैसिलिटी और क्या है? कहाँ पे बनना है? इसी चौक पे, आज भी अपना इसी चौक पे यही पासपोर्ट बनना है, इसी चौक पे ही बनना है पासपोर्ट। और सुनो, जिनके कारोबार खत्म हुए ना, उनके नंबर हो गए, काम खत्म हुए। गाड़ी काटते थे, गाय माता काटते थे, उनके काम बंद हुए हैं। और जो नंबर 1 के आदमी है, खुलाम हमारी माँ और बहनें खुलाम घूम रही है। अगर हम मोदी को अपना खून भी देते हैं ना, उनका एहसान नहीं भूल सकते हम। भैया कह रहे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, महिलाएं कैसे भी घूम सकती है? नहीं, कोई सुरक्षा अच्छी नहीं। अबे मेरे भाई घूम तो रही और क्या? ओवैसी पे गोली चल गई, ओवैसी पे गोली चला दी। ओवैसी पे गोली चली और ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिली है, अच्छी कानून व्यवस्था हो गई। नहीं, कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, जब मुजफ्फरनगर के अंदर, खत्म हो गया। जब मुजफ्फरनगर के अंदर जब हमारी माँ बहनें स्कूल जाया करती थी, उनके दिल से पूछो कि कितने गुंडा करती थी, कितने खौफ से जाया करती थी, लेकिन आज खुलाम जा रही है मोदी की सरकार। वो तो ये होता आज भी है यूपी के अंदर। क्या है बताओ हमारी बहन कौन सा सुरक्षा है क्या पे? किस है? समझदार आदमी से बात करो आप। और इंशाल्लाह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस टाइम सरकार जो है ना, योगी की आगे इंशाल्लाह, योगी की आगे के आगे यूपी के अंदर सरकार। बात करो, खुदा न चाहते इंशाल्लाह अखिलेश की सरकार। ये कह रहे कानून व्यवस्था बेकार है, योगी सरकार में लड़कियां अब भी सुरक्षित नहीं है। ये तो पागल है, इन्हें कौन समझाया? अब की बार ना योगी सरकार आएगी, मां नियाजपुर में ना कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। हाँ, समाजवादी पार्टी खिलेगी। नहीं, लद्दा वाले में समाजवादी पार्टी खिलेगी इंशाल्लाह। अब आप कुछ सोचते में 10 रुपए में बिके हुए हैं। पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं योगी को पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मैं ईद मिलादुन्नबी जुलूस लगाया करता अच्छा, आप योगी जी को पसंद करते हैं? योगी जी का बयान आया था अभी कुछ दिन पहले की जो मुजफ्फरनगर और कैराना के लोगों में गर्मी है, उसे मई जून में शिमला बना देंगे, तो कैसे देख रहे हैं इस बयान? शिमला अगर बन जाए तो बाबा हो जाएगा, शिमला अगर बन जाएगा तो बाबा हो जाएगा। अच्छी बात तो शिमला तो बनाना चाह रहे हैं, ये पूरी बात नहीं सुनते, ये जो पूरी बात नहीं सुनते, छोटी बात जो छोटी बात करते हैं, ये पूरी बात नहीं सुनते योगी जी की। ये एहसान फरमोश लोग हैं। मोदी जी ने 2.5 लाख दिए हैं, मोदी जी ने छत दी है, इनकी पार्टी ने क्या दिया है? रिक्शा दिए चलाने को। और हमारे मोदी जी ने घर दिया है हमें भाई, वो रोजगार तो मिला, खाने हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम कह रहा है अगर तुम्हारा कोई एहसान करे ना, तो उसका बदला एहसान से एहसान करो। अच्छा, तो नमक बांट रहे हैं तो नमक का आधा करोगे? हमें जो है मोदी ने जो है ना एहसान करा हमारे पे, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी मोहल्ला लद्दा वाला कमल के सामने वोट दें। केतली वाला कैंडिडेट आया था, तो इनसे मालूम करो वहाँ क्या करने गए थे। केतली के पूरे गुण गा रखे थे। हम तो वोटर हैं, हमें जो है अगर कोई हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, सुनो सबकी और करो अपने मन की। एक लोग मौजूद है, आप बताइए भैया 2022 का चुनाव किस तरह देख रहे हैं? मैम बस बीजेपी है हमारी। बीजेपी क्यों? अच्छा काम कर रही है। अच्छा, आप युवा है और कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी और अखिलेश दोनों युवा हैं, युवाओं की सुनेंगे वो? जब माँ गठबंधन नहीं जीता तो ये गठबंधन कहाँ जीत जाएगा? ये बात है। तो बीजेपी बात योगी जी की गर्मी निकालने की, वो उनको कहा गया है जो क्या नाम या नंबर 2 का काम करते हैं, आज जो अपना आप में बदमाशी दिखाते हैं, उनको बोला है उन्होंने। कानून व्यवस्था बात की जाए तो कितनी सुधरी? बिल्कुल सारी सुधर गई मैम, बढ़िया सुधर गई। बदमाश बनते थे तो सब पैक हो गए अंदर, बस ये चाहिए सबके लिए। कह रहे बदमाश खत्म हो गई योगी सरकार में? मैम एक बात ठीक है, बदमाशी खत्म हो गई है,
पर रोजगार कहाँ गया? मुझे रोजगार कहाँ गया? रोजगार कोरोना में गया है, बता। आने वाले 5 साल में और दीजिए उनको, फिर बताइए कारोबार। 5 साल कम पड़े होगी सरकार जी को। बिल्कुल कम हो गए। कोरोना आ गया ना 2 साल का तो 3 साल का, तो इसलिए कम पड़ गए। 2019 के 7वें महीने से कोरोना लॉकडाउन चल गया था, अब तक के कोरोना ही चलता आ रहा। ठीक है, यूपी मुजफ्फरनगर के अंदर सरकारी अस्पताल में अगर कोई भी सदस्य जाता है वो तो है ना, वहाँ पे इलाज भी तो करवाते हैं ना। अगर यहाँ पे से यूपी मुजफ्फरनगर लद्दा वाले से कोई बंदा सरकारी अस्पताल में पहुँचता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम कह रहे हैं अस्पताल की स्थिति कैसी है? मैम बहुत अच्छी है। ये कह रहे हैं कि इलाज नहीं करता होता। हूँ अस्पताल में भी, कौन कह रहा है इलाज नहीं होता है? वो कह रहे हैं। अजय ये कहने से क्या, हम करते हैं इलाज तो। मोदी का नाम लेने जाते हैं तो ना लेने को जाते हो, फ्री बांट रहे हैं वे, फ्री मोदी जी बांट रहे हैं, फ्री लेने को जाते हैं। इनसे पूछो बताइए, हम अपनी मेहनत मजदूरी करके लाते हैं कमा के, हम अपना वो खाते हैं, हम किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते। तो जो राशन मिल रहा है वो लेने जाते हैं नहीं? राशन पैसे देते हैं वहाँ पे भी पैसे जावे, वहाँ पे कितने पैसे जा रहे हैं? वहाँ पे भी कभी 100 जाते हैं, कभी 500 जाते हैं। योगी सरकार तो कहते हैं फ्री मिल रहा है। कोई हमारे घर में से खुद पैसे दे के जाते हैं बंदे। जो जी सीटी स्कैन जो है, सीटी स्कैन 1500 रुपए लेते थे, लेकिन आज फ्री में हो रहा। कहाँ पे हो रहा? सरकार प्लान में जाके देखो, फ्री हो रहा। जोड़ने बोलो, कोई पैसे नहीं। सिटी स्कैन फ्री हो रहा है, सारी जांच, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, CBSE रिपोर्ट सब फ्री हो रही है। 1 रुपए की 1 रुपए की क्या पर्ची। कह रही है? सिटी स्कैन जो हुआ ना मेरा 1 रुपए की पर्ची का हुआ, मजा आ गया। नहीं 5000 रुपए लगने थे मेरे। ये कह रहे हैं फ्री हुआ है। अब मैं बताता हूँ, अगर हमें मानते हैं यूपी मुजफ्फरनगर में मेडिकल फ्री हो रहा है, अल्ट्रासाउंड अगर करवाने चले जाए तो कहने लगे क्या नाम, पहले 300 रुपए जमा करवाओ अल्ट्रासाउंड के सरकारी अस्पताल में। वे कहाँ के किस बात के मांगते हैं वे? हम इस वक्त यहाँ लद्दा वाले में मौजूद थे। यहाँ के सभी लोगों की अपनी अलग अलग राय है, अपनी अलग अलग मत है। क्या होगा, क्या नतीजे होंगे, 10 मार्च को पता चलेगा।